जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। सुबह से कुछ दिक्कत आ रही है तो चेक कर लीजिए, आवाज सही आ रही है क्या। पहले तो ये बताइए, आवाज सही आ रही है क्या। हाँ जी, करें स्टार्ट। बच्चों जो टॉपिक का नाम है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर। रमेश विश्नोई सर, जयपुर प्रोटेस्ट में हूं। लगे रहिए, अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। आज मेहनत करते रहिए, गवर्नमेंट को झुकना ही होगा। करें स्टार्ट। टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? काउंटिंग फिगर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये टॉपिक नहीं आता हो। सभी एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आने लग गया है। करें बच्चों स्टार्ट। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाता हूं कि काउंटिंग फिगर के जो क्वेश्चन है वो कैसे काउंट करना है आपको। देखिए, अलर्ट हो जाइए, थोड़ी आवाज चेक कर लीजिए। आवाज क्लियर है क्या आज? और वीडियो क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, काउंटिंग फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझना। अगर मान लो कोई ट्राइंगल है बच्चों, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में वो ये पूछता है कि बताओ यहाँ कितने ट्राइंगल है। तो सबको पता है यहाँ पर एक ट्राइंगल है, लेकिन वो ये कह देता है कि यहाँ पर कितना ट्राइंगल है बताइए। यहाँ पर कितने ट्राइंगल है तो आपको काउंट करके बताना है कि कितने ट्राइंगल है। तो देखिए, ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ही ले लेता हूं। एक ट्राइंगल आपका ये है, क्लियर? कलर बदल रहा हूं, समझना। एक ट्राइंगल आपका ये है, दूसरा ट्राइंगल आपका ये पूरा है। ये दो ट्राइंगल हो चुके हैं बच्चों अब तक। बच्चों क्लियर? कितने ट्राइंगल है? दो है। तो आप ऐसे याद कर लो, 1 और 2। तो जो मैक्सिमम बेस है वही आपका ट्राइंगल होगा। यहाँ पर दो ट्राइंगल है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट चलिए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। कोई ये पूछे सर इसमें कितने ट्राइंगल है, और इस तरीके का अगर आपको दे दे तो किस तरीके से करना है। बच्चों ये टॉपिक प्रैक्टिस का टॉपिक है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे काउंटिंग की, क्लियर? यहाँ पर कितने ट्राइंगल है तो अगर मैं देखता हूं तो एक ट्राइंगल ये है बच्चों, क्लियर? दूसरा ट्राइंगल देखिए बच्चों, दूसरा ट्राइंगल आपका ये है, ये लीजिए सेकंड ट्राइंगल है। और तीसरा ट्राइंगल क्या है? तो तीसरा ट्राइंगल आपका ये वाला है, देखिए आप, क्लियर बच्चों? तीसरा ट्राइंगल आपका ये है। और ऐसे नंबर 1 2 3 दे दीजिए, जो मैक्सिमम नंबर होगा उतना ही ट्राइंगल होंगे बच्चों, क्लियर? समझ में आ गया होगा? क्लियर कर लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं। बताओ यहाँ पर कितने ट्राइंगल है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर कितने ट्राइंगल है। हाँ जी बच्चों, बताओ यहाँ पर कितने ट्राइंगल है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ट्राइंगल है बच्चों, क्लियर? चलिए पहले बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या कि कितने ट्राइंगल है, क्लियर? सेकंड पॉइंट के ऊपर आइए सब। हाँ जी बच्चों, मान लीजिए आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का हो जाए, ये लीजिए, और आपसे पूछे कि यहाँ पर कितने ट्राइंगल है। पहले मैं बेस बना रहा था, अब मैं बेस को काट रहा हूं और मैं पूछूं कितने ट्राइंगल है। तो आप देखिए कितने ट्राइंगल है। अगर मैं ये बेस लेता हूं तो बच्चों एक ट्राइंगल आपका ये हो गया बच्चों, दूसरा ट्राइंगल आपका ये हो गया, क्लियर बच्चों? और तीसरा ट्राइंगल आपका ये बार वाला हो गया बच्चों, तीसरा ट्राइंगल आपका ये हो गया। तो टोटल कितना ट्राइंगल है यहाँ पर? 3 बच्चों, क्लियर? और आप ऐसे कर दो 1 2, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3 बच्चों, क्लियर? 1 2 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 3, क्लियर बच्चों? अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से लेता हूं, अगर पर्टिकुलर कोई फॉर्मेट बेस आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा बच्चों, इसमें कितने ट्राइंगल है? काउंट करके बताइए इसमें कितना ट्राइंगल है। तो बच्चों
अगर मैं एक एक को लेता हूं, काउंट कैसे करते हैं ये भी देख लो, बड़ा टॉपिक है, 2-3 दिन चलेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। बच्चों इसमें कितने ट्रायंगल है, तो बच्चों अगर एक एक को लेता हूं तो एक, फिर बच्चों ये 2 3 4, 4 तो ये हो गए, फिर 2-2 को लीजिए, अगर मैं 2-2 को लेता हूं तो ये हो गया 5, बच्चों ये हो गया 6, बच्चों ये हो गया 7, अगर 2-2 को लेता हूं तो ये लीजिए 7, अब 3-3 को लेता हूं बच्चों तो 3-3 में ये हो गया 8, बच्चों 3-3 को शामिल करता हूं ये 8, और ये हो गया आपका 9, बच्चों क्लियर। और 4-4 को लेता हूं तो 4-4 को लेता हूं तो बच्चों ये हो गया पूरा 10। तो इस तरीके से आपके ट्रायंगल है, या फिर आप ऐसे करो, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, सबको जोड़ो, 4 3 7 2 9 1 10, तो टोटल ट्रायंगल कितने हैं यहाँ पर 10। क्या ये क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते अपन। अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए इसी ट्रायंगल, अधिकतर ट्रायंगल आता है, लीजिए मैंने इस तरीके से ले लिया, बच्चों कितने ट्रायंगल है यहां पर, बच्चों यहां पर कितने ट्रायंगल है, तो कॉमन सी बात है, अगर ट्रायंगल काउंट करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब अपन उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों यहां पर भी ट्रायंगल है, यहां पर भी ट्रायंगल, इस बेस को ले तो 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 ट्रायंगल। अच्छा इस बेस को लेते हैं तो कितने ट्रायंगल है, इस बेस को अगर लेते हैं तो कितने ट्रायंगल है, तो बच्चों 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, तो 14 1 15। बच्चों इस बेस को लेते हैं तो वही 1 2 3, क्यों, क्योंकि ये तो ट्रायंगल बनेंगे नहीं, ट्रायंगल तो यही जाएंगे बड़े बड़े। बच्चों क्लियर। इस बेस को लेते हैं, अगर मान लो इस बेस को लेते हैं, अलर्ट रहिए, अगर इस बेस को लेते हैं तो कितने ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो वही बनेंगे, नीचे तो बनने से रहा 1 2 3 4 5, बच्चों 15, यहां पर भी 1 2 3 4 5, बच्चों कितना 15। बच्चों क्लियर है, और ये भी 15, तो कुल ट्रायंगल बनेंगे 15 15 15 15, बच्चों कितना हो जाएगा 60, टोटल ट्रायंगल बनेंगे 60। क्या ये क्लियर है बच्चों, समझने की कोशिश करो क्या लॉजिक चल रहा है, कितने ट्रायंगल बनेंगे इसमें, तो 60। कैसे बनेंगे, यहां पर आइए, ट्रायंगल क्या होता है पहले तो ये क्लियर कर लो। बच्चों एक एक को लो, ये एक, बच्चों 2 3 4 5, 2-2 को लीजिए, तो बच्चों सबको पता है 2-2 को लेंगे, 2-2 को लेंगे 1 2 3, बच्चों क्लियर। इस तरीके से आपको काउंट करके बताना है, तो 15 बनेंगे मेरे हिसाब से, क्लियर। और टोटल कितने हो जाएंगे 60, क्लियर। एक क्वेश्चन और बनाता हूं, अलर्ट रहना। यहां पर कितने ट्रायंगल है, अभी तक केवल मैं ट्रायंगल स्टार्ट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बच्चों इसमें कितने ट्रायंगल है बताइए, इसमें कितने ट्रायंगल है बताइए, इसमें कितने ट्रायंगल है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस बेस को लीजिए, इस बेस को ले लेते हैं। बच्चों इस बेस को लेते हैं तो ट्रायंगल बनेंगे 1 2 3, बच्चों 3 2 5 और 1 6 6। इस बेस को लेते हैं तो ट्रायंगल बनेंगे 1 2 3, बच्चों कितना 6। इस बेस को लेते हैं 1 और 2, कितना बनेगा 3। इस बेस को लेते हैं 1, बच्चों क्लियर, कितना बनेगा 1। बच्चों काउंट कर लो, 6 6 12, 12 और 3 15 और 1 14, 15 और 1 16, टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे 16। बच्चों क्लियर, 16 ट्रायंगल बनेंगे। क्या ये क्लियर है, एक बार कमेंट कर दीजिए। ट्रायंगल में ट्रायंगल कैसे ढूंढे जाते हैं, ट्रायंगल में ट्रायंगल कैसे ढूंढे जाते हैं, बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर बच्चों, हाँ जी बताओ बच्चों, क्लियर है क्या, यस सर क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बताया अभी तक मैंने, ट्रायंगल में ट्रायंगल, और एक क्वेश्चन करके बता दीजिए स्पीड से। हाँ जी बच्चों, इसमें ट्रायंगल बताइए कितने, काउंट करो, काउंट कीजिए, काउंट करके देखिए कितने ट्रायंगल है, स्पीड रखिए। काउंटिंग फिगर, टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर, टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर।
हाँ जी, कुछ बच्चे 30 आंसर दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं बच्चों। काउंटिंग करके बताना है कि कितने 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1 10 बच्चों। 1 2 3 4, ये भी कितना 10, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 1 2, ये कितना 3 और 1, तो ये 1 बच्चों। 10 20 और 30, आंसर कितना आ जाएगा 30। क्लियर? तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप काउंटिंग कर लेना। चलिए अपन 30 को पूरे को काउंट करते हैं, अलर्ट रहना बिल्कुल बच्चों। सबसे पहले इसी बेस के ऊपर ले लीजिए, इस बेस के ऊपर केवल एक ट्रायंगल है, बेस। इस बेस के ऊपर कितने ट्रायंगल है, तो 1 बच्चों, 2 बच्चों, 3, ये बड़ा 3 बच्चों। क्लियर? देखिए 3 आ गया। इस बेस के ऊपर कितना ट्रायंगल है, तो सबको पता है बच्चों 6 आएंगे, 1 2 3, फिर 4, फिर 5 और एक पूरा 6 बच्चों। क्लियर? इस बेस पे कितने आएंगे, तो 10 आएंगे, और इस बेस पे भी कितने आएंगे, 10। तरीके से चलोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, अधिकतर ये क्वेश्चन आता है। क्लियर कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट चलिए बच्चों, अब चलते अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्क्वायर ढूंढना। क्या ढूंढना? स्क्वायर किसके अंदर? वर्ग ढूंढना। किसमें? वर्ग में। वर्ग में वर्ग। अच्छा, पहले वाला टॉपिक क्या था? ट्रायंगल में ट्रायंगल। पहले वाला टॉपिक क्या था? त्रिभुज में त्रिभुज ढूंढना। त्रिभुज में त्रिभुज ढूंढना। त्रिभुज में क्या ढूंढना? त्रिभुज जो किसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। याद रखना 3 दिन का टॉपिक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं शॉर्टकट। हाँ जी, यहां पर आइए। अब वर्ग में वर्ग देखिए, वर्ग में वर्ग। वर्ग में वर्ग है, ये लीजिए वर्ग है बच्चों। क्लियर? वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। वर्ग में वर्ग ढूंढना अपन को। अलर्ट रहिए, क्या बोल रहा हूं मैं? वर्ग में वर्ग। ये लीजिए, क्लियर बच्चों? वर्ग में वर्ग ढूंढना है बच्चों। करें स्टार्ट। तो बच्चों एक बार बताइए, वर्ग ढूंढना है तो यहां पर आइए। सबसे पहले इसके अंदर वर्ग ढूंढिए, कितने वर्ग है? तो बच्चों 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग बच्चों। क्लियर है? 1 2 3 4, ठीक है। और एक पूरा का पूरा वर्ग। भाई वर्ग क्या होता है? 1 इंटू 1 का हो सकता है, 2 इंटू 2 का हो सकता है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जितनी लंबाई ले रहे हो उतनी चौड़ाई लीजिए। तो बच्चों 1 2 3 4। अब बच्चों वर्ग बनाना है तो ये 1 2 3 4 तो हो ही गया। ये लीजिए, ये एक वर्ग ये हो गया बच्चों। क्लियर? टोटल कितना हो गया? 5। शॉर्टकट क्या है? 1 2 बच्चों, 1 2 नंबर दे दो बच्चों। इधर भी 1 2 दे दो, 1 2 1 2। और बच्चों लास्ट से लास्ट को गुणा करो, 2 इंटू 2 4, और 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 कितना हो गया? 5 बच्चों। क्लियर? यहां पर काउंट कर लेते हैं। आपको 1 2 3 4 नंबर देना है, 1 2 3 नंबर देना है। तो सबको पता है, अगर मैं इनको गुणा करूं तो लास्ट को लास्ट से गुणा करो बच्चों 12, लास्ट को लास्ट, सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट से 6, और बच्चों इसको इससे गुणा करो 2, तो 12 से 18 तो 20 वर्ग है बच्चों। क्लियर? टोटल वर्ग कितने बच्चों? 20। अब कैसे निकालते हैं? तो देखिए आप वर्ग कैसे निकालेंगे, अलर्ट रहिए। 1 इंटू 1 के वर्ग। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 इंटू 1 के 12 है। अब 2 इंटू 2 के वर्ग देखिए, 2 इंटू 2 के वर्ग देखिए बच्चों। 2 इधर चलो, 2 इधर चलो, 1 वर्ग बच्चों, 2 वर्ग बच्चों, 3 वर्ग बच्चों। क्लियर? 3 ये और 3 ही नीचे, 3 4 बच्चों, 5 बच्चों, 6, 3 2 इंटू 2 के कितने हो गए? 6 बच्चों। क्लियर? अब चलिए 3 इंटू 3 के वर्ग देखिए, 3 इंटू 3 के वर्ग देखिए, 3 इंटू 3 के वर्ग देखिए, 3 इधर 3 इधर बच्चों, 1 ये है और बच्चों 1 ये है बच्चों। क्लियर? तो 3 इंटू 3 के कितने हो गए? 2। 3 इंटू 3 के 2 वर्ग हो गए, और 4 इंटू 4 के हो ही नहीं सकते, क्योंकि 4 इधर तो जा सकते हो, इधर नहीं जा सकते। तो 12 6 18 और 2 कितने हो गए? 20। क्या क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबके? नेक्स्ट चलिए, वर्ग के लिए जितना इधर जाना है उतना ही इधर जाना है। अब नेक्स्ट चलिए बच्चों, अलर्ट रहना,
आपको हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल बन के सोचना। बच्चों वर्ग कितने बनेंगे? हाँ जी बच्चों, वर्गाकार ही है, थोड़ा सा आइडिया लगा लेना। चित्रकला थोड़ी कमजोर है। अब आप बताइए क्या बनेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बच्चों एक तो ये वर्ग बनेगा 4 इंटू 4, बच्चों कितना 16। एक ये वर्ग बनेगा 9, एक ये वर्ग बनेगा 4, और एक खुद को खुद से गुणा करो 1। बच्चों क्लियर? क्यों? क्योंकि सबको गुणा करना है, लास्ट से लास्ट, लास्ट से लास्ट, लास्ट से लास्ट, लास्ट से लास्ट। अब इसमें भी लास्ट यही है और इसमें भी लास्ट यही है। बच्चों क्लियर? तो 16 और 9 25, और ये कितना हो गया 30। क्या ये क्लियर है बच्चों? चलिए अब एक क्वेश्चन करके बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ग बनेंगे? वर्ड सुनिए, कितने वर्ग बनेंगे? कितने वर्ग बनेंगे? अलर्ट रहिए, कितने वर्ग बनेंगे, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, अलर्ट रहिए, बिल्कुल अलर्ट रहिए। कितने वर्ग बनेंगे? बच्चों बताइए कितने वर्ग बनेंगे? वर्ग कितने बनेंगे? काउंट कीजिए, काउंट कीजिए कितने वर्ग बनेंगे। माइंड को एक्टिव रखो, काउंट करो कितने वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे? बहुत सारे बच्चों ने 13 आंसर दिए। चलो देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले 1 इंटू 1 के देख लीजिए। 1 इंटू 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 इंटू 1 के 12। 2 इंटू 2 के देखिए बच्चों, ये हो गया, 2 इधर जाइए, 2 इधर जाइए, 2 इधर 2 इधर। बच्चों 1 2 3 4 5, 5 ये बन गए बच्चों। 3 इंटू 3 के बन ही नहीं सकते, आगे बन ही नहीं सकते। अच्छा मेथड क्या कहता है, कैसे करना है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 और 1 2। बच्चों क्लियर? ऐसे गुणा कीजिए लास्ट से लास्ट, इधर का लास्ट उधर के लास्ट। 2 इंटू 6, इधर का लास्ट 1 है और इधर का लास्ट 5 है। बच्चों क्लियर? 12 और 5 कितना हो गया? 17। बच्चों इधर से लास्ट, इधर से लास्ट, इधर से लास्ट तो ये है, लेकिन इधर से लास्ट ये वाला है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा। टोटल कितना हो गया? 17। अरविंद चौधरी ने 27 बता दिया, 27 गलत है। क्लियर है? समझो क्लियर है क्या? आपका सेकंड पॉइंट भी खत्म। वर्ग, किसी में भी वर्ग कैसे ढूंढते हैं, वर्ग कैसे ढूंढते हैं, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। ये टॉपिक सिस्टमेटिक टॉपिक है। 99% बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। दोनों तरीके बता रहा हूं, शॉर्टकट भी समझा रहा हूं, मेथड भी समझा रहा हूं। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, अब आयत कैसे ढूंढते हैं बच्चों? वर्ग में वर्ग कोई जरूरी नहीं है, वर्ग ढूंढा जा रहा है। कोई भी आयत है उसमें वर्ग, आयत में वर्ग। हेडिंग क्या है? आयत में वर्ग बताओ, या वर्ग में वर्ग बताओ, या वर्ग में वर्ग बताओ, वर्ग में वर्ग बताओ। बच्चों क्लियर है? तो आयत में वर्ग बताओ चाहे वर्ग में वर्ग बताओ, क्या शॉर्टकट है? नंबरिंग दे दो। बच्चों क्लियर? नंबरिंग दे दीजिए। बच्चों इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो। बच्चों क्लियर? जोड़ दीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए, आयत कैसे ढूंढा जाता है? क्वेश्चन है आयत, आयत कितने बनेंगे? बच्चों क्लियर? अब चाहे वो आयत में आयत हो चाहे वर्ग में आयत हो, लेकिन आयत, आयत देखने। क्लियर? स्क्वायर ट्रायंगल मिक्स आए तो बताएंगे, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहले प्रॉपर्टीज को समझ लो फिर देख लेंगे। क्लियर है? प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए फिर देख लेंगे। बच्चों आयत, आयत कितने बनेंगे? क्वेश्चन को समझना। क्या वर्ड बोला मैंने? आयत कितने बनेंगे, ये लीजिए। आप बताओ बच्चों इसमें कितने आयत हैं? क्लियर बच्चों? आप बताइए इसमें आयत कितने हैं? तो सारे के सारे आयत मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन चौकोर होना चाहिए। बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो 12 आयत तो ये हो गए, 12 आयत तो एक हो गए। बच्चों क्लियर? अब बच्चों दो दो को कंबाइन कर लो। लीजिए ऐसे कंबाइन कर लेता हूं, 1 बच्चों 2 बच्चों 3 बच्चों 4
बच्चों 5 आयत ये हो गए 5, 5 नीचे वाली में, तो 10 आयत ये हो गए बच्चों। अब दो दो को ही काउंट कर रहे हो तो ऐसे काउंट किया लेटा हुआ, 5 ऊपर 5 नीचे 10, और अब ऐसे काउंट कर लो तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए बच्चों। क्लियर? तो एक एक के कितने हो गए 12, और दो दो के हो गए कितने 16, क्योंकि ऐसे भी तो दो दो है बच्चों, 5 और 5 नीचे 10, और ऐसे लोगे तो भी दो दो के बन गए। अब आ जाइए 3 3, 3 3 के कितने आए थे चेक कर लेते हैं बच्चों। 1 बच्चों, 2 बच्चों, 3 बच्चों, देखो 1, फिर यहां से स्टार्ट हुआ 2, फिर यहां से स्टार्ट हुआ 3, और यहां से स्टार्ट हुआ 4, 4 ऊपर 4 नीचे 8 है, और ऐसे तो बनेंगे ही नहीं, तो 3 3 के आपके 8 हो गए। ये एक एक का है, ये दो दो ब्लॉक के, ये 3 3 ब्लॉक को लेने से हुआ। अब 4 4 ब्लॉक को लेने से क्या होगा, तो 4 4 ब्लॉक को लेने से होगा, ये लीजिए 1 बच्चों, 2 और बच्चों 3। अलर्ट रहिए, मैं कैसे ढूंढता हूं वो देखो, 3 और 3 6, 6 3 3 4 4 ब्लॉक को लेने से बने 6। अब 5 5 ब्लॉक ऐसे तो बनेंगे ही नहीं, 5 5 ब्लॉक को लेंगे तो 1 2 2 और 2 नीचे कितने हो गए 4, और 6 6 के ब्लॉक को लेने पर 2 बनेंगे, ये लीजिए 2 बच्चों। क्लियर? और एक पूरे ब्लॉक को लेने पर 1, सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 12 16 28 36 42 42 46 2 48 1 49, कितना हो गया बच्चों 49। क्या ये क्लियर है? सर समझ में नहीं आया? क्लियर? समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, वापस देख लो आप। मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका डायग्राम है, अलर्ट रहिए आप, शॉर्टकट तो बताना ही है लास्ट में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, बताओ आयत कितने। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने लाइन खींची 1 2 3 4 5, लीजिए 1 2 3 4 5, ये लाइनें खींची। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें आयत कितने, इसमें आयत कितने, तो एक एक वाले 1 2 3 4 5 6 6 6 12, एक ब्लॉक को लेने पर 12 बनेंगे, 2 ब्लॉक को लेने पर, ब्लॉक बोल रहा हूं मैं, 2 इंटू 2 नहीं बोल रहा, ये कोई स्क्वायर नहीं बना रहा मैं, तो 2 ब्लॉक को लेने पर कितने आयत बनेंगे, तो बच्चों 1, ये पूरा 1, तो ऐसे ही 2 बच्चों, 3 बच्चों, 4 ये 5, तो 5 और 5 10, 10 ऐसे बने, प्लस 2 2 ऐसे भी लिए जा सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों कितने 6, 10 प्लस 6। अब 3 ब्लॉक को लीजिए, 3 ब्लॉक, तो 3 ब्लॉक ऐसे लेंगे तभी बनेंगे, ऐसे तो ले ही नहीं सकते, ऐसे ही लेंगे 3 ब्लॉक, लीजिए 3 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ऐसे 3 ब्लॉक लीजिए, 1 बच्चों, 2 बच्चों, 3 बच्चों, 4, 3 ब्लॉक का यही बनेगा, 4 और 4 कितना 8। अब लीजिए 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक को लेंगे तो बच्चों 1 2 और 3, 3 और 3 6, 6 प्लस 4 ब्लॉक का ऐसे भी बन सकता है स्क्वायर टाइप भी। तो बच्चों यहां गड़बड़ की थी मैंने, वापस देख लो, बोलो 4 ब्लॉक का 1 2 3 4 और 5 बच्चों, 5 ये बन गए बच्चों। क्लियर? 4 ब्लॉक। अब 5 ब्लॉक का आ जाइए, 5 ब्लॉक का, 5 ब्लॉक को लेके तो बच्चों ये बन गया 1, क्लियर बच्चों, और 2 और 2 और 2 4, 4 तो ये बन गए, और इधर बनेगा ही नहीं बच्चों, उधर भी देखते हैं इधर भी देखते हैं। 6 ब्लॉक को लेकर बच्चों, 6 ब्लॉक को लेकर, 6 पता नहीं कैसे लिखते हैं, 6 देख लो, 6 ब्लॉक को लेकर कितने बनेंगे, तो ऊपर 1 1 2 3 4 5 6, 1 और 1 2, और बच्चों ऐसे बन सकता है, देखो 6 ब्लॉक को लेकर आयत ही तो बनाना है, तो बच्चों 1 2 3, ये 6 ब्लॉक को लेकर 1 बच्चों, 2 बच्चों, 3 और बच्चों 4, 4 ये बन गए बच्चों। क्लियर? 2 प्लस 4। अब बच्चों 7 ब्लॉक को लेके तो कोई नहीं बनता आयत, क्योंकि ऊपर तो खत्म हो गई, लेकिन 8 को लेके बन सकता है, 8 को लेके बन सकता है, 8 बोलो 8 को लेके कितने बनेंगे, तो 8 को लेकर बनेंगे बच्चों ये 4 1 2 और 3 बच्चों, 8 ब्लॉक को लेकर 3, 9 ब्लॉक को लेके नहीं बनेंगे, लेकिन 10 ब्लॉक को लेके बनेंगे 2,
10 ब्लॉक को लेके बनेंगे 2। बोलो कितने बनेंगे? 2। क्यों? क्योंकि 5 ये हो गए और 5 वो हो गए, और 11 ब्लॉक का नहीं बनेगा, लेकिन 12 ब्लॉक का बनेगा 1। सबको जोड़ लो बच्चों, आंसर आ जाएगा। ये गड़बड़ कर दी थी मैंने, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गड़बड़ कर दी थी बच्चों। क्लियर? चलिए अब तो क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिया, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। अब इसका शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट देखते हैं बच्चों। नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6, और बच्चों इधर 1 2, सबको जोड़ दो इधर। अच्छा, वर्ग में क्या होता था? लास्ट से लास्ट को गुणा, 6 और 2 और 5 और 1। बच्चों वर्ग में क्या होता था? 2 और 6, इधर से लास्ट, इधर से लास्ट, इधर से सेकंड लास्ट, इधर से सेकंड लास्ट, इधर से चलो, इधर से चलो, इधर से चलो, इधर से चलो। आयत में इनको सबको जोड़ लो, 6 और 5 11, 11 15 18, 18 20 1 21, 21 तो ये हो गया बच्चों। 2 और 1 3, 3 इधर से हो गए। 21 इंटू 3 कर दो बच्चों, कितना हो गया? 63। तो 63 63 आयत बनेंगे बच्चों। क्लियर? क्लियर है बच्चों? जोड़ दो इनको सबको। देखो बच्चों 12 तो ये हो गए, और 16 ये हो गए बच्चों, 8 ये हो गए बच्चों, 11 ये हो गए बच्चों, 4 ये हो गए, फिर 6 ये हो गए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जोड़ लीजिए तो ये कितना हो गया? 28 36 बच्चों, 36 और ये 47 51 57 60 62 63 बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। शॉर्टकट क्या है ध्यान रखिए। कई बार ये क्वेश्चन आरएएस में आ चुका है, कई बार। आयत बताइए, तो बच्चों ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा जैसे अभी किया, तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी लानी होगी। आयत कैसे निकालेंगे? ये लीजिए, आयत कैसे निकालेंगे किसी भी चौकोर में? आप बताइए। मैंने कहा ये लो, इसमें आयत कैसे निकालोगे? 1 2 3, ये लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों, ये 8। ये लीजिए कितने आयत है? तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है? नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों, 1 2 3। क्लियर? इधर जोड़ दो 6 हो जाएगा, इधर जोड़ दो बच्चों। क्लियर? तो 9 और 10 45 बच्चों। क्लियर? ये 45 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब दोनों को गुणा कर दो, इधर और उधर को, 45 इंटू 6 270 आयत बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया होगा। क्लियर कीजिए, मैंने क्या बताया। क्लियर है? 45 इंटू 6 270। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब तक का कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है अभी तक का कंसेप्ट? नेक्स्ट चलिए। हाँ जी, तो क्या क्या शॉर्टकट बताए जो बन सकते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए। क्लियर बच्चों? देखिए अब बच्चों मैंने ये ले लिया, समझने की कोशिश करना। इसमें कितने ट्रायंगल है? ये क्वेश्चन है, इसमें कितने ट्रायंगल है बताइए, इसमें कितने ट्रायंगल है? तो बच्चों आपको काउंटिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास, काउंट करो। तो पहले एक एक को काउंट करो, एक एक ब्लॉक को लेने पर 1 2 3 4, 4 बन गए बच्चों। क्लियर? फिर अपन 2 2 ब्लॉक को लेते हैं, 2 2 ब्लॉक को लेते हैं, तो 2 2 ब्लॉक को लेंगे तो एक ये बन गया बच्चों, एक ऊपर का बन गया। 2 2 ब्लॉक को लेते हैं तो 2 बच्चों। क्लियर? फिर एक इधर ले लो 3, एक इधर ले लो 4 बच्चों। क्लियर? तो 2 2 ब्लॉक को अगर लेते हैं तो बच्चों एक ये बन गया, दूसरे पे कलरिंग कर रहा हूं बच्चों, एक ये बन गया 2 बच्चों, एक ट्रायंगल ये बन गया। त्रिभुज बताने हैं यहां पर, त्रिभुज बच्चों, एक ये बन गया, ये लीजिए बच्चों, एक उधर बन गया, ये लीजिए, एक आपका ये बन गया। क्लियर बच्चों? 2 2 वाले 4 बन गए। क्लियर बच्चों? और 3 3 वाले कोई है क्या? नहीं है, तो कॉमन सी बात है, टोटल ट्रायंगल कितने बन गए? 8 बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया होगा किस तरीके से काउंट करना है, समझने की कोशिश करो। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। अब थोड़ा सा मैं और दिमाग, देखो बच्चों धीरे 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 टॉपिक समझ में आएगा ही, जितनी प्रैक्टिस करोगे। मैं 1 2 क्वेश्चन लेता हूं जो आए हुए हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब तक आज मैंने क्या क्या बताया? त्रिभुज कैसे निकालते हैं, त्रिभुज में त्रिभुज, त्रिभुज से त्रिभुज। फिर मैंने क्या बताया? चतुर्भुज कोई सा भी हो, चतुर्भुज छोड़ो, या वर्ग और आयत जो भी है बच्चों, वर्ग और आयत जो भी है,
क्या वर्ड बोला, रिपीट करो। वर्ग और आयत, जो भी दे रखा है, वर्ग दे रखा हो चाहे आयत दे रखा हो, वहां से क्या निकालते हैं, आयत। और तीसरा बताया मैंने, वर्ग और आयत कोई भी दे रखा हो, वहां से क्या निकाले, वर्ग। तो कैसे निकालते हैं, ये तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे बच्चों। क्लियर? एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? त्रिभुज में से त्रिभुज, वर्ग और आयत में से आयत, और वर्ग और आयत में से वर्ग। बच्चों क्लियर? ठीक है, एक बार सबके कमेंट कर दीजिए, सब कमेंट कर दो बच्चों एक बार। हाँ जी, चले आगे। अब बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं ताकि और कंसेप्ट आपके समझ में आए, इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन एक बार सर्किल का कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये जो सर्किल के क्वेश्चन है बहुत बार आते हैं। सर्किल का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको ढूंढ के करना है, बहुत इजी होता है। व्रतों की संख्या बताइए, सब आरएस के पेपर में से क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। एक बार बताइए इसमें व्रत कितने। तो बच्चों ऐसे कर दो, एक। बच्चों व्रत बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं करना, सर्किल सर्किल दिख जाता है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 बच्चों, ये पूरा 7 बच्चों। क्लियर? 7, यहां पर आ जाओ। 8 9 10 11 12 13, ये पूरा का पूरा 13 बच्चों। क्लियर? फिर ये 14 बच्चों, 15 16 17 क्लियर, 17, और ये कितना 18, ये वाला 18, और ये पूरा का पूरा 19 बच्चों। आंसर कितना हो जाएगा 19। क्या ये क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आपको कुछ नहीं करना, सर्किल में गोले में वैल्यू डालनी है। कोई भी सर्किल का क्वेश्चन आए, जो सर्किल दिखे, क्या बोला मैंने, जो भी सर्किल दिखे उसके गोले में वैल्यू डाल दी। ये सर्किल है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। देखो मैं एक बार वापस समझा देता हूं सभी बच्चों को, अलर्ट हो जाना बिल्कुल। जो भी सर्किल दिखे उसमें वैल्यू डालनी है बच्चों। 1 2 3 सर्किल का कंसेप्ट बता रहा हूं। 1 2 3 बच्चों, 4 5, ये भी सर्किल दिख रहा है, 6, ये भी सर्किल दिख रहा है, 7 बच्चों। क्लियर? इधर के पूरे सर्किल खत्म। 7 बच्चों, 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, और ये पूरा सर्किल दिख रहा है, ये 13। फिर बच्चों ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 बच्चों, ये सर्किल दिख रहा है 17, ये 18, और बच्चों ये सर्किल दिख रहा है, ये क्या हो गया 19। आंसर क्या हो जाएगा 19। कोई भी सर्किल हो उसके गोले में वैल्यू डालनी बच्चों। क्लियर है? समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं? इसका कोई लॉजिक नहीं है सर्किल का, बस गोले में वैल्यू डालनी है जो आपको दिखे। क्या ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट। सर्किल कैसे पता करते हैं और देखते हैं अपन। सर्किल गोले में वैल्यू डालो। एक सर्किल 1, ये 2 बच्चों। क्लियर? ये 3, ये 4, ये 5 बच्चों। क्लियर? यहां जाइए 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 बच्चों। क्लियर? ये कितना 11, ये 12, ये 13 बच्चों, ये 14 नंबर हो गया पूरा बच्चों। ये 15 नंबर, ये 16 नंबर, ये 17 नंबर बच्चों। क्लियर? आप बताइए क्या क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबके? क्लियर है? मैंने क्या बताया बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? आंसर दीजिए। सर्किल कभी भी पूछे, सर्किल तो गोले के अंदर वैल्यू डालनी बच्चों। कितने? 7 नंबर को 2 टाइम लिख दिया। बताइए 7 नंबर कहां है? 7 नंबर कहां लिखा? 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, ये 10, ये 11 12 13 14 15 16 और 17। क्लियर? कहां लिखा बताइए? पहले वाले में देखो 7 नंबर को 2 बार लिखा। कहां लिखा? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ तो 8, फिर 8, ये 9 है बच्चों, ये 9 है। 9 10 11 12 13 क्लियर, 14 15 16 17 18 19। ठीक है? क्लियर? काउंटिंग सही हो, काउंटिंग में हो गई होगी गड़बड़। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? क्लियर है सुमन? ठीक है, आप तो काउंटिंग करते रहो वैल्यू डाल के। चलो ये सर्किल है बच्चों। आप बताइए व्रतों की संख्या बताइए। सब आरएस के क्वेश्चन है,
ये सब RS में आए हुए हैं। नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 बच्चों, इसका नंबर 7। सीरियल वाइज पीछे की तरफ से आते जाओ। 7 8 बच्चों, 9 बच्चों, 10 बच्चों, 11 बच्चों, 12। क्लियर। अब अंदर आ जाइए। 12 के बाद बच्चों सबका नंबर आ गया, केवल एक और बच्चा 13। बच्चों क्लियर। आप बताइए क्या ये क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? 13। क्लियर बच्चों। आपको कुछ नहीं करना, केवल नंबर देना है। रंगोली दिख रही है? अरे गंदा बच्चा, बिल्कुल गंदा बच्चा। पढ़ने आए, मजे लेने आए। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, चले क्या आगे? इसको देखिए, आपको नंबर देना है। चलिए नंबर दीजिए, नंबर दीजिए। बाहर की तरफ से अंदर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बड़ा 13। बच्चों क्लियर। अंदर आ जाओ। एक ये बड़ा 14 बच्चों, 14 15 16 17 18 19 20 बच्चों, 21। क्या ये क्लियर है बच्चों? बाहर से आओ, बाहर से आओ, फिर अंदर जाओ, फिर अंदर, फिर अंदर, ऐसे जाना है। बच्चों क्लियर। लास्ट नंबर क्या है? 21। क्या ये क्लियर है सबके? क्या ये क्लियर है? 21 क्लियर है क्या? कैसे नंबर देना है क्लियर कर लीजिए। ठीक है। बाहर से आते जाइए, बाहर से, क्योंकि सर्किल आपको बाहर की तरफ से दिखेगा। वापस देख लो। एक बच्चा कह रहा है सर एक बार वापस देख लो, एक बार। क्लियर हो गया होगा। सर्किल में सर्किल कैसे ढूंढते हैं, वृत्त में वृत्त कैसे ढूंढते हैं। अरे कहीं पर भी हो बच्चों, ये 1, अंदर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चों, अंदर जाओ। 14 बच्चों, 15 16 17 18 19 20 और ये 21। बच्चों क्लियर है? समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए। अब बच्चों चतुर्भुज का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई लॉजिक नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको चतुर्भुज अगर चाहिए, क्या वर्ड बोला, रिपीट करो। चतुर्भुज चाहिए तो लाइनें खींच के ही देखो। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है। क्लियर बच्चों। देखिए कितने चतुर्भुज है इसमें। तो चलो मैं कलर बदल बदल के लाइनें खींच रहा हूं। देखो, करो स्टार्ट। बच्चों चतुर्भुज 1। क्लियर। दो दो ब्लॉक को लिया तो 1। अब इस यहां से स्टार्ट कर दीजिए। वहां से हो गया तो अब यहां से स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों ये हो गया 2। अब यहां से स्टार्ट कर दीजिए 3। क्लियर बच्चों। तो 3 हो गए अभी तक। कौन कौन से हुए एक बार वापस बता देता हूं। एक तो ये हुआ था, एक येलो कलर में हुआ था, येलो कलर में एक ये हो गया बच्चों, और एक रेड कलर में ले लो। क्लियर बच्चों। 3। अब बच्चों दो दो वाले हो गए सारे, दो दो ब्लॉक वाले सारे हो गए। दो दो वाले कितने हो गए? 3। अब 4 4 वाले, 3 3 वाले ले लो। बच्चों एक ये बनेगा, देखो आप, एक, ये 2। बच्चों क्लियर। 2 ही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा, देखो आप। क्लियर है बच्चों। एक तो ये बनेगा। अलर्ट हो जाओ, मैंने क्या कहा। एक तो कौन सा बनेगा? 3 वाला। 1 2 3 को शामिल करते हुए 1, और 3 को शामिल करते हुए ये 2। बच्चों क्लियर। कोई एक ऐसा ऊपर से बेच लेते फिर तो भी यही बनता। क्लियर। तो 3 को शामिल करते हुए 2, और पूरे को शामिल कर ले 4 को, 1 2 3 4, तो फिर 1, और टोटल 6। बच्चों क्लियर। आंसर कितना आ जाएगा? 6। क्या ये क्लियर है बच्चों? कैसे करना है केवल काउंटिंग करके देखना। क्लियर। समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं। क्लियर है? आगे सबके सामने। नेक्स्ट चलिए, इसमें आंसर दीजिए। दिए गए चित्र में कितने चतुर्भुज है? तो कितने चतुर्भुज है चलो खुद बताओ। बना के देखो, बना के देखिए। पेपर पेंसिल उठाइए। चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं। अब वो किसी भी शेप का हो, लेकिन 4 भुजाएं होनी चाहिए। कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 4। निकालिए आंसर।
हाँ जी बच्चों, बहुत सारों ने 9 ऑप्शन आंसर दिया है। तो आप सबको पता है, एक तो ये बन गया, एक एक वाले बोलो, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए बच्चों, यानी 2 वालों को लेंगे तो 4 बन गए। क्लियर बच्चों? अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, वो चतुर्भुज कौन से बने? तो बच्चों एक ये पूरा बन गया 5, देखो 1 2 3 4 तो ये बन गए ब्लॉक वाले। एक ये पूरा बन गया 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8। बच्चों क्लियर? तो समझ में आ गया, 4 ये बन गए। और एक ये बड़ा, एक ये बड़ा बच्चों 1, तो कितना आंसर हो गया? 9। 9 से ज्यादा है ही नहीं ऑप्शन में, तो आंसर 9 हो जाएगा। बच्चों क्लियर? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलिए बच्चों, कैसे बनाते हैं ये देख लो आप। अगर इसको लेते हो, ये चतुर्भुज है बिल्कुल, ये भी चतुर्भुज है बिल्कुल, ये भी चतुर्भुज है बिल्कुल, ये भी चतुर्भुज है बिल्कुल। अब दो दो को लेते हैं तो भी चौकोर आकृति ले लेना, चतुर्भुज है बिल्कुल, ये लीजिए, ये भी चतुर्भुज है बिल्कुल। अब बच्चों ऐसे ले लेते हैं अपन, समझना बच्चों, प्रैक्टिस से ही आएगा। बच्चों ये भी चतुर्भुज है बिल्कुल, ये भी चतुर्भुज है बिल्कुल, क्या पूरा भी चतुर्भुज है बिल्कुल, इसके अलावा कोई चतुर्भुज है ही नहीं। बताइए क्लियर है क्या? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, इसमें काउंटिंग कीजिए। आयतों की संख्या कितनी है? खुद बताइए कितने आयत है? कितने आयत है बच्चों? कितने आयत है? अगर मैं लॉजिक लगाता हूं वो वाला 1 2 1 2 बच्चों, 3 और 3 6, 9 तो अंदर वाले में, 9 आयत तो केवल इसमें और 9 ही इसमें। क्लियर कर लीजिए, 9 9 तो ये हो गए बच्चों। क्लियर? बड़े में 9 है और छोटे में भी 9 है, तो 10 और मोर, तो 9 9 18 से ज्यादा, मतलब 18 तो है। अरे बच्चों 18 तो है, और 18 ही है क्योंकि बचे हुए वो आयत बन ही नहीं सकते बच्चों। 9 आयत तो इसमें और 9 आयत ही उसमें। आयत आयत कैसे निकालते हैं? तो अगर इसमें देखें तो 9 आयत है। देखिए आप, 1 2 3 4, 2 2 को लो, 4 5 6 7 8 9 बच्चों। क्लियर? और 9 ही बड़े वाले में, 9 अगर इसको लेते हैं अपन बड़े वाले को, तो 9 ही उसमें, 9 9 18, यानी 10 और मोर। क्या ये क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर निकालिए। दी गई आकृति में कितने आयत है? चेक करो। तो बच्चों अगर आयत कितने हैं ये पूछा जा रहा है, कितने आयत है, कितने आयत है ये पूछा जा रहा है। हाँ जी बताइए कितने आयत है? तो कॉमन सी बात है, अगर मैं इस डायग्राम को लेता हूं, इस डायग्राम को, केवल इस डायग्राम को, इस डायग्राम को लेता हूं, केवल इस डायग्राम को देखिए आप। इस डायग्राम को लेने से मेरे पास आयत होंगे 9। क्या ये क्लियर है बच्चों? केवल इस डायग्राम को लेने से मेरे पास 9 आयत है। क्यों? क्योंकि मैं केवल इसी को ले रहा हूं और किसी को नहीं ले रहा। 9 आयत है बच्चों। क्लियर है? अब बच्चों इनके अलावा इनसे जो बनते हैं वो भी तो आयत होंगे। जैसे सुनो, इससे बनने वाले 9 आयत है। और बच्चों अब यहां आ जाइए, ये ले लो बच्चों, ये वर्ग है ना ये पूरा, तो आप बताइए एक आयत ये होगा पूरा, एक आयत ये होगा पूरा बच्चों, एक आयत ये होगा पूरा, एक आयत ये, एक आयत ये, एक आयत ये बच्चों। क्लियर? एक आयत बच्चों, 2 आयत बच्चों, 3 आयत, ये तो शामिल हो गया, ये तो शामिल हो गया बच्चों। 4 आयत बच्चों, 5 आयत। क्लियर? क्लियर है? और बच्चों 6 आयत बच्चों, 7 आयत। क्लियर? और देखिए और कौन सा बच गया? नौ और 7, 16 तो हो रहे हैं, 16 तो हो रहे हैं बच्चों। 16 एक ये पूरा, 17 एक ये पूरा,
18, क्लियर बच्चों, 18 हो गए। अब 18 के अलावा भी और कोई है क्या? एक ये पूरा जा रहा है, 19 के आसपास है। क्लियर बच्चों, 19। क्लियर बच्चों, एक बार देख लो इसको। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर तुम देख पाओ तो। देखिए इधर, अरे कुछ भी दे दे, उटपटांग कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। छोड़ो इनको, काउंटिंग को, यहां पर आओ। हाँ जी, अलर्ट रहिए, मैं क्या कह रहा हूं बिल्कुल अलर्ट रहना। 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 3 तो ये हो गए बच्चों। एक 4 ब्लॉक वाले, पहले एक काम करो, 2 ब्लॉक वाले ढूंढ लो। तो 2 ब्लॉक वाले, एक तो ये है, देखो आप, एक 2 ब्लॉक का, एक ये है 2, एक ये 3, एक ये 4 तो ये हो गए 2 ब्लॉक वाले। इनमें कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर बच्चों, 2 ब्लॉक वाले 4 हो गए। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, 2 के अलावा देखते हैं अपन बच्चों इसमें कितने हैं। इसमें कितने आयत है? तो इसमें 2 ब्लॉक वाले देखो, ये शामिल, ये शामिल, ये शामिल, ये शामिल, 2 ब्लॉक वाले सारे आ गए। तो इसमें 9 आयत शामिल है। कितने? 9 इसमें। फिर एक 10 बच्चों, एक 11, एक 12 बच्चों, इसके अलावा एक 9 के बाद 10, 11, 12, कौन कौन से लिए थे? 12 के बाद 4, कुछ गड़बड़ हो रही है। या तो नाम दे दो आप, इनका नाम दे दो। एक तरीका और है, नाम दे के कर लो, कौन कौन से आयत बन रहे हैं, नाम दे दीजिए। तो अगर मैं बोलूं 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, तो ये हो गए 3, एक इधर से आ गया 4, एक इधर से आ गया 5, एक इधर से 6, एक इधर से आ गया 7, एक ये हो गया 8, एक ये हो गया 9, एक ये पूरा हो गया 10 बच्चों, एक ये हो गया 11, एक ये हो गया 12, एक ये हो गया 13, एक ये हो गया 14, एक ये हो गया 15, एक ये हो गया 16, एक ये हो गया 17, एक ये हो गया 18, एक ये पूरा हो गया 19। क्लियर? 19 है बच्चों, 15 नहीं है, 19 है। देखो देखो इधर, थोड़ा स्पीड से देखना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, नाम दे देता हूं ABCD। एक तो ABCD हो गया, ऐसे नाम दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक ये हो गया 2, 1, 2, 3, 3 तो ये हो गए 4, 5 और 6 तो इसी को ले लेके हो गए। क्लियर? 6 तो इसी में हो गए 6 तो। फिर बच्चों 7, बच्चों 8, बच्चों 9, ये 10, ये पूरा 11, ये पूरा 12, ये पूरा 13, ये पूरा 14 बच्चों, ये पूरा 15। क्लियर? फिर चौकोर लो, 15 के बाद बच्चों इनको मर्ज करो, 15 के बाद 16 बच्चों, 17 बच्चों, 18 बच्चों, 19। क्लियर? इनको मर्ज करेंगे तो 19 और एक 19 बच्चों। क्लियर? 19 हो रहे हैं टोटल। कितने हो रहे हैं? 19। आयत में तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों शामिल हो जाते हैं। नहीं, 19 ही आएगा इसमें, चेक करो विनोद, 19 ही आएंगे। या तो नाम दो आप, और कोई इलाज नहीं है। आयत देखो, एक तो ABCD आयत है। क्लियर बच्चों? एक BEF, एक BCEF आयत है, BCEF आयत है, एक EFGH आयत है, EFGH आयत है। फिर बच्चों यहां जाओ, एक AEFD आयत है, एक BCFGH आयत है, एक BCGH आयत है, BCGH आयत है बच्चों। एक पूरा ADGH आयत है, ADGH आयत है। अब यहां जाओ, यहां पर BEF
बी ई एफ जी एच आई आई एच तक हो गया, आई जे बच्चों, आई जे ये के, क्लियर। अब बच्चों यहां आ जाओ, बी जे ई आई आयत है, बी जे ई आई आयत है बच्चों, ई आई के एफ आयत है, ई आई के एफ आयत है बच्चों, बी आई सी जे एल, बी आई सी एल आयत है, बी आई सी एल आयत है, क्लियर। बी आई सी एल बच्चों, आई एफ एल एम, आई एफ एम सी आयत है, आई एफ एम सी आयत है बच्चों, क्लियर। इसके बाद जे ई सी एल आयत है, जे ई सी एल आयत है बच्चों, ई के एम सी आयत है, ई के एम सी आयत है बच्चों, जे के बी एफ आयत है, जे के बी एफ आयत है बच्चों, बी एफ एल एम आयत है, बी एल एफ बी एल एफ एम, बी एल एफ एम ये भी आयत है। फिर बच्चों ये चारों का आयत है, जे के एल एम, जे के एल एम आयत है बच्चों, क्लियर। अब ये आ गया क्या, ई आई के एफ, ई के एफ आई, ई के एफ आई नहीं आया अभी तक, आ गया। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और देखो कौन सा रह गया, बी एल सी आई आ गया क्या, बी एल सी आई, बी एल सी आई आ गया, ठीक है। कौन सा बच गया, कौन सा एक्स्ट्रा आ रहा था बच्चों, 15 ही आ रहे हैं, 15 ही आ रहे हैं बिल्कुल, एक डबल बार हो गया शायद, 15 ही आ रहे हैं, क्लियर। तो क्या सीखा आपने आज, प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, क्लियर बच्चों। 15 ही आ रहे हैं बच्चों, 15 ही आ रहे हैं। 17 का नाम बताओ कौन सा है, 16 17 बता रहे हैं कुछ बच्चे। तो बच्चों प्रैक्टिस जरूरी है इस टॉपिक में, कल अपन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन लेंगे और, ठीक है। सर्किल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्राइंगल से ट्राइंगल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और स्क्वायर और आयत में से ट्राइंगल स्क्वायर और आयत में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक्स।